नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पासा यानी कि डाइस पर आधारित जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उसकी बात करेंगे। जनरली हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में पासा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये लगभग एक हिसाब से कहा जाए सरल भी है। कई लोगों से ये बन भी जाता है और कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि पासा में सवाल बहुत ही छोटे होते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए आज मैं पासा का जो ये चैप्टर है वो लेके आया हूँ, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पासा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पासा एक्चुअल में होता क्या है। पासे की बात करें तो ये जो पासा है इसमें 6 सतहें यानी कि जिसे हम फेस कहेंगे वे होती हैं। इनमें 3 सतहें यानी कि 3 फेसेस ही हमें सिर्फ दिखाई देती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, कुल 12 किनारे के होते हैं। जैसा कि एक फेस में 4 किनारे आपको दिख रही हैं, एक फेस में आपको 4 किनारा ही दिख रहा है, जैसे कि ये रहा 2 3 4, इस प्रकार से 5 6 7 और ऐसे ही इधर पीछे तरफ 8 9 10 11 12, नीचे से देखें तो इस प्रकार से 4 एजेस होती हैं। और इसमें कुल 8 कोने होते हैं। ठीक है, तो एक फेस में 4 एजेस यानी कि कुल कितने हो गए, 12 फेसेस हो गए। ये देख सकते हैं इसमें इस चित्र में जो दिखाया गया है ABCD, उनमें AB एक सतह है, BD एक सतह है, CD एक सतह है, उसी प्रकार CA भी एक सतह है। किसी सतह का एक किनारा दूसरे सतह से क्या होता है, संबंध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो सतहें एक दूसरे की क्या होती हैं, मतलब 2 सतहें एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस डाइस के माध्यम से हम समझेंगे। दिए गए पासे से यह स्पष्ट है कि इसमें एक का पड़ोसी सतह कौन सा है, एक का पड़ोसी सतह है आपका 3। ये देखिए, एक का पड़ोसी सतह 3 और एक का पड़ोसी सतह 5। ठीक है, दोनों हैं। एक का पड़ोसी सतह 3 भी है, एक का पड़ोसी सतह 5 भी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक के विपरीत 5 नहीं हो सकता। ठीक है, एक के विपरीत 5 नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक के विपरीत 3 नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि एक के विपरीत सतह में 5 और 3 नहीं आ सकता। बाकी संख्या आ सकती है, कैसे आती है, क्या आती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके प्रारूपों को हम आज अभी चर्चा करेंगे। तो जो पहला जो सवाल है वो आपके सामने में दिया हुआ है। इस पर पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3, उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, हमने अभी ऊपर देखे पासे में कि 5 क्या है, इसका पड़ोसी है, 6 भी इसका क्या है, पड़ोसी है। इस प्रकार से 5 और 6 तो इसके अपोजिट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से अंक आ सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास 4 5, 1 या 5 या फिर 2 या 4। देखिए 5 नहीं आएगा तो हमने सबसे पहले तो इसको गोल कर दिया कि 5 आ ही नहीं सकता। 1 या 5, देखिए और लिखा है ना। ठीक है, तो इसे हम यह कह सकते हैं कि इनमें से आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसे आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आ सकता है। ठीक है,
तो देखिए 3 के विपरीत 4 आ सकता है, 3 के विपरीत 4 आ सकता है, 2 और 4 ये दोनों आ सकते हैं। क्लियर है? क्या आएगा अभी हम कंफर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है पासे के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये रहे, यहाँ पर आपका सवाल है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए पहला सवाल जो हमने देखा वह एक पासे पर आधारित था, यानी कि जहाँ पर आपके सवाल में सिर्फ एक पासा हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पर आपके सवाल में 2 पासे हों, ठीक है, और इस तरह से अंक दिया हो, तो देखिए 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। क्या हम इसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें पासे के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए। तीसरे तरह से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखिए, ये तो हमने देखे नंबरिंग वाले। अब ये थे हमारे वर्ड वाले। जैसे कि पूछा गया है कि काला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 घन दिए हुए हैं, दोनों में अलग अलग रंग अलग अलग फेसों पर अंकित हैं। आपको बताना है कि काला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो देखिए काला आपको सेकंड वाले में दिख रहा है, जो सेकंड वाला आपका फेस है उस पर काला दिख रहा है। ठीक है, इसे कैसे हल करते हैं, इसे कैसे हल करना है, इसके बारे में भी आगे जानकारी आपको देंगे। चलिए, चौथे प्रकार से आपका सवाल कैसे बन सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 पासे हों, तो कैसे इसके आंसर निकाले जाते हैं। यहाँ पर सवाल है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना होगा। अगला सवाल 5वां इस प्रकार से हो सकता है, जिसमें 3 आपके डाइस हों, 3 पासे दिए गए हों और पूछा जा रहा हो कि 6 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखिए अब यदि बात जब पासे की हो रही है तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। ठीक है, हम बात करेंगे मानक पासे की। तो देखिए हम मानक पासा को पहचानने का तरीका आपको बताएंगे। आपको उस तरीके को फॉलो करना है और किसी भी सवाल को हल करने से पहले हमें यह चेक करना है कि वो पासा मानक पासा है या फिर साधारण पासा है, क्योंकि जो मानक पासे होते हैं उसे हल करने के मेथड या तरीके अलग होते हैं और जो साधारण पासा होता है उसे सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं। आज हम इस चैप्टर में सिर्फ मानक पासा के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानक पासा की। ठीक है, तो आइए मानक पासा के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे दें। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पासा मानक पासा है, यह हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला तरीका यह है कि मानक पासा में किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों पर जो अंक रहते हैं उनका कुल योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। और यदि किसी भी सतह के साथ ऐसा नहीं होता है तो वह मानक पासा नहीं हो सकता। क्लियर है? आइए इसको हम एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। ये आपके सामने एक पासा दिया गया है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 3 अंक हमारे सामने में दिखाई दे रहे हैं, 6, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों ही दिखाई पड़ने वाली सतहों के 2-2 अंकों का योग करें। यदि किसी का भी मान 7 नहीं आता है तो यह मानक पासा होगा। ठीक है, यानी कि इन बाहरी, हमने अभी अपोजिट नहीं कहा, हमने पहले स्टेटमेंट में कहा कि अपोजिट का योग 7 आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर आपको ये मेंशन कर दें कि दिखाई पड़ने वाली सतहों के 2-2 अंकों का योग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 + 3 ये हमें दिखाई दे रहा है, 2 और ये 3, तो 2 और 3 हो के क्या हुआ, 5 हुआ, 7 तो नहीं हुआ।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 और 6, 9 हुआ, 7 नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 6 और 2, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि यह मानक पासा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहीं पर कहा कि यदि किसी का भी मान 7 नहीं आता है तो यह मानक पासा होगा। 7 आया क्या? नहीं आया। 5 आया, 9 आया, 8 आया, 7 नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह एक मानक पासा है, ठीक है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इसके विपरीत, यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा जी? 1 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा जी? 5 होगा। और 3 के विपरीत क्या होगा जी? 4 होगा। अब समझ में आया? कोई बात नहीं, आगे हम इसी प्रकार के सवाल और देखेंगे। आइए उदाहरण 2 की ओर चलते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक डाइस दिखाई दे रहा है। इसमें आपको बताना है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह मानक पासा है या नहीं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले 1 और +2 क्या हुआ? 3 आया। 7 नहीं आया ना। 7 अगर आया तो ये मानक पासा नहीं होगा, याद रखिएगा। 1 + 3 कितना आया? 4 आया। उसी प्रकार 2 और +3 कितना आया? 5 आया, ठीक है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह एक मानक पासा हो सकता है, क्योंकि हम कहेंगे कि 1 के विपरीत क्या आएगा? 6, 2 के विपरीत क्या आएगा? 5 और 3 के विपरीत क्या आएगा? 4, ठीक है। तो हमारा जो सवाल है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ये बी यानी कि 6 सही हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? बहुत बढ़िया, 5। 3 के विपरीत? बहुत बढ़िया, 4। इस प्रकार से हम पहले किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले यह चेक करेंगे कि वह जो पासा हमें दिया गया है वह मानक पासा है या नहीं। आइए मानक पासा से रिलेटेड ही कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, उस पर चलते हैं। जब दोनों पासे पर दोनों पासे पर के दो सतहों पर लिखे अंक समान हों। कहने का अर्थ ये है कि दोनों पासे पर के 2 सतहों पर लिखे अंक समान हों। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 2 पासे दिख रहे हैं, उस पर जो लिखे अंक हैं 3 और 6। इसमें 2 नंबर हमको क्या दिख रहे हैं? समान दिख रहे हैं। और यही तो हमने कहा कि जब दोनों पासे पर के 2 सतहों पर लिखे अंक समान हों, तो यहाँ पर 2 सतहें हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो ये दोनों समान है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए, इसे हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी 2 नंबर समान हों तो इस पर जो तीसरा वाला होता है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? 5। हम ये नहीं बता सकते कि 6 के विपरीत क्या होगा, या हम ये नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत क्या होगा, बट हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। क्लियर हुआ? आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो प्रकार है, जब दोनों पासों में या पासे में कोई एक अंक समान हो, ठीक है। जब समान अंक समान सतह पर हों, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब समान अंक समान सतहों पर हो, देखिए फ्रंट में आपको 3 और 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसी स्थिति में शेष दिखाई पड़ने वाले दोनों अंक
सतहों के एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है, 4 के विपरीत 2, ठीक है, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब समान अंक समान सतह पर ही हो तब के कंडीशन में। क्लियर है, देखिए सामने वाले में 3 दिख रहा है, तो 4 2 के भी अपोजिट हो जाएगा और 1 5 के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको कौन सा अंक समान दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 5 हमारा समान है और इसी प्रकार के सतह मतलब सेम सतह पर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, बहुत बढ़िया। 4 के विपरीत 2, बहुत खूब। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 1 होगा और 4 के विपरीत 2 होगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको कह रहा है, हमने ये तो देख लिया कि 3 के विपरीत 1 होगा और 4 के विपरीत 2 होगा, तो क्या हम बता सकते हैं कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? बिल्कुल, जो अंक आपसे छूट गया है वही आपका अपोजिट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 6 होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर हो, ठीक है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ये देखिए, जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर हो, देखिए 3 इसके ऊपर वाले में है यानी कि टॉप में है और 3 साइड में है, तो भिन्न भिन्न सतहें हो गई ना। इसको सॉल्व करने के लिए एक सबसे आसान और सरल तरीका होता है, आइए देखते हैं। हम किसी एक पासे के जो समान अंक है उसे लिख लेंगे, ठीक है, और हम यूँ इस तरह से क्लॉकवाइज चलेंगे। ये देखिए, जैसे कि 3, 5 और 4, इस तरह हम अगले पासे में भी 3 के जो अंक हैं उसको 3 के नीचे लिखेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो अगला कौन सा अंक है, 6, और उसके अगले अंक हैं 1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, 6, और 4 के विपरीत 1। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। आइए फिर से देखते हैं। देखिए, हमने कहा जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर होती हैं तो हम किसी एक पासे के जो समान अंक हैं उसे लिख लेते हैं और उस पर क्लॉकवाइज चलते हैं। उस पर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 हमने लिख लिया, फिर हमने आगे 5 लिखा और 4 लिखा। अब हम नेक्स्ट वाले जो 3 है उसको 3 के सामने लिखेंगे और फिर इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 5 के नीचे 6 आ गया और 4 के नीचे 1। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। क्या आप बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा? बिल्कुल, हमने अभी देखा कि 5 के अपोजिट 6 है और 4 के अपोजिट 1 है, तो हम यह डेफिनेटली कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट हो जाएगा 2। क्लियर है। इस प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए इसमें एक आध उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से 2 अंक हैं जो समान हैं, वो भले ही वो भिन्न भिन्न सतहों पर क्यों ना हों। तो यहाँ पर 4 हमको दिखाई दे रहा है। हम किसी एक पासे पर जो अंक है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमने 4 लिख लिया, फिर हम इसे क्लॉकवाइज घूमेंगे। 4 के बाद कौन सा अंक है, 1, 1 के बाद कौन सा अंक है, 5। उसी प्रकार दूसरे वाले पासे में 4 के नीचे हम 4 को ही लिखेंगे और इस पर भी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। देखिए, तो 4 के 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3, और 5 के अपोजिट 2, ठीक है।
इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट वाली अंक यानी कि संख्या हो जाएगी 3 और 5 के अपोजिट वाली संख्या हो जाएगी 2। क्लियर है? क्या आप बता सकते हैं कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? बिल्कुल, 4 के अपोजिट हो जाएगा 6, क्योंकि वो अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारा सवाल था कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हमने अभी देखा कि 2 के विपरीत सतह पर 1 होगा। क्या हमने यही देखा? आइए फिर से देखते हैं। हमने 4 को लिखा, फिर 1 को लिखा, फिर 5 को लिखा। ये देखिए ऐसे क्लॉकवाइज गए। इसमें भी हमने 4 को लिखा, 3 और 2। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। हमने 1 नहीं देखा, 5 देखा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इस पर ही तीसरा टॉपिक है कि जब घनों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। देखिए आपके सामने में 3 घन दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी आधारित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हम कुछ प्रश्न इस पर देखेंगे। इस पर क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी 2 पासे को ध्यान से देखेंगे और उस पर जो अंकित जो नंबर है उसे मिलाएंगे। तो मैंने पहले और दूसरे पासे को लिया। इस पर देखिए मेरे को 3 और 3, 6 और 6 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, और इससे पहले हमने जब बात की थी कि जब भी 2 सतहों पर 2 अंक समान हों तो तीसरा वाला अपने आप क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। यानी कि हम क्लियरली यह कह सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, किससे आया ये? पहले और दूसरे पासे से। ठीक है, अब हम दूसरे पासे और तीसरे पासे पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हमें 5 जो कि फ्रंट फेज में है वो मिला। यानी कि अगला वाला अंक देखिए 3 भी है, कॉमन है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो हम क्लियरली कह सकते हैं ना कि 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। अब बचा क्या? 1। तो 1 के अपोजिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सवाल कैसे बन सकते हैं कि 6 के अपोजिट या 6 की विपरीत सतह पर कौन से अंक होंगे? तो 4। यदि अब पूछेगा कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? तो 3। पूछ देगा 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? तो 5। इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए हम कुछ सवालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपको मैं यह कहना चाहूँगा कि आप इसका आंसर स्वयं खोजें। हमने 3-4 टाइपों के बारे में ध्यान दिया, पढ़ा। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो सवाल है कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिल के सॉल्व करते हैं। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक पासा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जब भी हमारे पास एक पासा होता है तो हम ये देखते हैं कि वह मानक पासा है या नहीं। क्लियर है? तो क्या यह मानक पासा है? आइए चेक करते हैं। 6 और 1 कितना हो गया जी? 7। यानी कि ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जो साइड वाले जो फेस हैं उसका जो योग होता है, उन पे लिखे अंकों का जो योग होता है वो 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये मानक पासा होगा। तो क्या ये मानक पासा है? नहीं, ये साधारण पासा है। अब देखिए, क्या हम बता सकते हैं कि 1 के विपरीत कौन सा सतह आएगा? बिल्कुल नहीं। हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, क्योंकि यह साधारण पासा है। ठीक है, मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है, तो हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि 1 के विपरीत कौन आएगा, कौन सा अंक आएगा। हाँ, या तो वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है। क्लियर है? इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले चेक करते हैं, जब भी हमें एक
पासा दिखाई देगा, हम पहले चेक करेंगे कि वो मानक पासा है या नहीं। क्लियर है? तो देखिए क्या ये मानक पासा है, आइए चेक करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 6 + 2 8। हम ये कह सकते हैं कि ये मानक पासा है क्योंकि इनमें मतलब जो साइड वाले जो फेस हैं उनका योग 7 यानी कि 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये मानक पासा है तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? हम जानते हैं कि जब भी मानक पासा होता है तो 2 के अपोजिट क्या होता है? 5। 4 के अपोजिट क्या होता है? 3। 6 के अपोजिट क्या होता है? 1। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3, यानी कि हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? हमने कहा अगर सिंगल पासा आपके सामने है तो आपको चेक करना होगा कि यह मानक पासा है या नहीं। आइए चेक करते हैं। 6 + 2 8, 4 + 2 6, ठीक है। 2 + 4 सॉरी 2 + 2 तो हो गया, तो नेक्स्ट हम 4 + 6 करते हैं। क्लियर है? ये पिछले वाला सवाल ही, मतलब पिछले सवाल का ही ये डाइस है। इस प्रकार से सवाल है आपका कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो 6 पर अगर ये मानक पासा है तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि 6 के विपरीत कौन सा होगा? 1 होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। नीचे दिए गए पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे? ठीक है, अगर 2 पासे हों तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कोई भी 2 अंक यानी कि समान है या नहीं। ठीक है, तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर सामने वाले फेस में 3 है, सामने वाले फेस में 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये वाला है वो इसके अपोजिट हो जाएगा और ये वाला इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऊपर में जो 5 डॉट हैं वो 6 के अपोजिट हो जाएंगे, 4 डॉट हैं वो 2 के अपोजिट हो जाएगा और ये जो 3 हैं वो ऑटोमेटिकली 1 वाले डॉट के अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो सवाल है कि एक बिंदु यदि नीचे है तो उसकी ऊपर वाली सतह पर क्या होगा? तो 1 के नीचे क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 1 के अपोजिट 3 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, जब नीचे वाली सतह पर 2 हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी? देखिए दो पासे हैं तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा समान अंक है। क्या इनमें कोई भी समान अंक दिख रहा है? नहीं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक पासे को देखना पड़ेगा कि इनमें से एक पासा मानक पासा है नहीं, या फिर दोनों पासे मानक हैं या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो 2 और प्लस कितने हो गए? 2 + 4 कितने हो गए? 6। 6 + 2 कितने हो गए? 8। 6 + 4 कितने हो गए? 10। यानी कि यह कह सकते हैं कि ये जो पहला वाला पासा है वो मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा है, पहला वाला मानक पासा है। क्या दूसरा वाला है? आइए चेक करते हैं। 5 + 3 8, 5 + 1 6, 3 + 1 4। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर क्लियरली हमें विजिबल है कि दोनों पासे क्या हैं? मानक हैं। यानी कि जो हमारा सवाल है कि 2 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। बहुत बढ़िया, क्लियर है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन दे रहा है कि किसी पासे की दो विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या एक नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले चेक करेंगे, दो पासे हैं तो इनमें जो नंबर हैं वो क्या समान हैं, बिल्कुल एक और एक समान दिख रहे हैं। यानी कि क्लियरली कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 3। ठीक है, लेकिन एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को दो अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी हमें एक और एक ऊपर वाली सतह पर दिख रहा है। यानी कि हम क्लियरली कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 और 4 के अपोजिट 1। यानी कि 4 यदि नीचे है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या कह रहा है, 8वां सवाल यह कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। जब नीचे की सतह पर 2 बिंदु हो तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु ऊपर वाली फेस में है, एक बिंदु साइड वाले फेस में है। तो हमने ये कहा था कि जब भी दो पासे हों और दोनों में समान अंक हो लेकिन अलग अलग सतहों पर हो, भिन्न भिन्न सतहों पर, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमने आपको बताया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इस एक डॉट वाले को यानी कि 1 को हम लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने लिखा। अब हम इससे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 के बाद क्या आ रहा है क्लॉकवाइज में 3, उसके बाद क्या आ रहा है 6। क्लियर है। यहाँ से फिर 1 को उठाएंगे और 1 को 1 के नीचे लिखेंगे। इसमें जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2 और 2 के बाद क्या आ रहा है 4। यानी कि हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 6 के अपोजिट हो जाएगा 4। क्लियर है। हमारा सवाल क्या था कि जब 2 बिंदु ऊपर हों तो कितने बिंदु जो हैं उसके अपोजिट होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने अभी देखा कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएंगे 3, 2 के अपोजिट क्या हो जाएंगे 3। यानी कि 2 बिंदु जब सतह पर 2 बिंदु जब नीचे की ओर हों तो ऊपर की ओर क्या हो जाएंगे 3 बिंदु हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन। किसी घन की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। जब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी अंक होगी। आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2 अंक ऊपर वाले फेस में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि क्लियरली हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 6। यानी कि 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6। तो ऑब्वियसली 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है कि जब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की कौन नीचे सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 6 होगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। जब नीचे वाली सतह पर जब 4 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर कॉमन कौन सा अंक है 1, वो भी समान फेस पर है साइड वाली फेस में। तो हम कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या 4 और 2 के अपोजिट 5। यानी कि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 4 यदि नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 4 के अपोजिट यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको 3। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन आज के टॉपिक का 11वां क्वेश्चन है 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दो घन आपके पास हैं, दोनों में सामने वाले फेस में 6 दिख रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 2 के अपोजिट, 4 1 के अपोजिट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 5 के अपोजिट 6, यानी कि सी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।
मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो मैं आपको डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि कोई क्वेरी हो, कोई परेशानी हो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए मुझसे। इस पर और भी क्वेश्चन आपको यदि चाहिए या आपके कोई डाउट हो तो मुझे आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।